जय मसीह की। प्रभु का वचन आज के लिए हमारे लिए निर्गमन का किताब 17 उसका 11वां अध्याय 17 अध्याय की 11वीं आयत। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। यहाँ पर हम एक युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं जो इज़राइली और इमराइलों के बीच में हो रहा है। युद्ध जिस समय पर हो रहा था उस समय पर मूसा और उसके जो भी 3 साथी थे वो एक पहाड़ के ऊपर खड़े थे और मूसा अपने हाथ को पहाड़ की आसमान की ओर उठाकर जितना समय अपना हाथ उठाकर रखा मूसा ने, उतना समय इज़राइली उस युद्ध में जीतते गए। और जैसे ही मूसा ने अपना हाथ नीचे किया उस टाइम हारने लगे इज़राइली और अमाने जीतने लगे। माय डियर, एक बात हम यहाँ से सीख सकते हैं कि मूसा जब तक हाथ ऊपर किया तब तक इज़राइली जीतते गए और जैसे जैसे उसका हाथ नीचे होता गया वो हारते गए। हाथ उठाने का मतलब क्या है? हम बहुत से वक्त प्रेयर करते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, हमारे हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं। हाथ उठाना एक समर्पण को दर्शाता है। हाथ उठाने का मतलब है हम ये मानते हैं कि प्रभु आप महान हैं, आप समर्थी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं और प्रभु यीशु मसीह हम आपके अपने जीवन का सारा आदर और महिमा और प्रशंसा आपको देते हैं। आप हमारे जीवन के राजा हो, आप हमारे जीवन के मालिक हो, हमारे जीवन के आप चालक हो। हम ये समर्पण आपके सामने करते हैं। हम अपने जीवन को चलाने के लिए सक्षम नहीं हैं। हमें नहीं पता कि हमें अपना जीवन कैसे चलाना है। हमें चलाने के लिए आप हो प्रभु यीशु मसीह। ये जानने के लिए हमारे अंदर कोई ताकत, कोई बल नहीं है। आप ही हैं जो सर्वशक्तिमान हैं। आपके ही हाथों में हम अपने जीवन को देंगे। अपने सामर्थ्य से, अपने आशीर्वाद से आप हमें भर दोगे। और मूसा के जीवन से हमने ये सीखा कि प्रभु के प्रति जब हम समर्पित हैं तब हमारा जीवन आशीषित, सफलता, फलवत और आत्मिक रीति रिवाजों से भर जाता है, तो हम वो जीवन जी पाएंगे। अगर हमारा जीवन समर्पित नहीं है, मतलब प्रभु के उसमें नहीं है, प्रभु के रहन में नहीं है, तो हम जो भी हम जितनी भी कोशिश करें हम सफलता को नहीं पाएंगे। तो क्या हम आज अपने बल में, अपने ताकत के अनुसार, अपनी सूचित के अनुसार काम कर रहे हैं तो हमारा जीत पाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम प्रभु की रज़ा में रहकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई प्रार्थना करके प्रभु से कोई काम करते हैं तो वो हमारा अवश्य ही सफल होगा और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है और प्रभु हमारे जीवन को जयवंत तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। माय डियर, हम किसी भी चीज़ का हम उधार लेते हैं, जैसे कि कोई पेंसिल है, वो चाहे 2 रुपए की हो, चाहे 1 रुपए को हो, जितनी मर्जी कीमती पेंसिल हो या फिर जितनी मर्जी कीमती या सस्ती हो, लेकिन एक लेखक है जिसके हाथ में वो आती है कलम, तो वो हमारे उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या लिखता है। तो सबका जीवन अलग अलग है, कुछ लोग अमीर कुछ गरीब होते हैं, लेकिन जब हमारा जीवन हम अपने परमेश्वर को देते हैं तो हमारे अपने परमेश्वर हमारे जीवन में अपने द्वारा एक अद्भुत काम कर सकता है। तो प्रभु के रजा में रहकर ही काम करें। आइए आज हम डिसीज़न ले कि हम प्रभु को आगे रखकर सारे काम करेंगे और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे जीवन को संवारेंगे।
प्रार्थना करें। प्रभु आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को आपको देते हैं। हम आपके बच्चे, आप हमें कबूल करें। हमारे पास ताकत नहीं है, हम अकेले में कुछ नहीं कर सकते प्रभु यीशु मसीह, पर हम ये विश्वास करते हैं कि आपकी मदद के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम अपने जीवन को आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। आपकी इच्छा और मर्जी पूरी होने पाए प्रभु यीशु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसको कबूल करा। आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।